इनको आप लाइव टीवी पर रोते हुए देखे होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि एग्जिट पोल फेल क्यों होता है। रिसेंट का इलेक्शन में जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया और फाइनल जो है इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आया, जब काउंटिंग हुआ तो दोनों में बहुत का डिफरेंस हो गया। इलेक्शन कमीशन के अनुसार से जीत हुई बीजेपी की और एग्जिट पोल के अनुसार से जीत हो रही थी कांग्रेस की। अब आप सोच रहे होंगे यार एग्जिट पोल ये फेल क्यों होता है, ऐसा क्या हो गया कि पहले एग्जिट पोल सटीक बैठ रहा था। दूसरी बात, एग्जिट पोल के नाम पे कैसे हमें और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, एग्जिट पोल का बिजनेस क्या होता है, क्यों ये एग्जिट पोल डालते हैं, ये सब समझेंगे आज के इस वीडियो के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम सब लोग टीवी पे दिन रात इलेक्शन के टाइम में, जब से इलेक्शन में वोट दिलाता है और इसके बाद से जो है रिजल्ट आने तक दिन रात हर सोशल मीडिया पे, हर टीवी चैनल पे, हर जगह यही चलता रहता है और हम लोग बार बार देखते रहते हैं, ना चाहते हुए भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर ये एग्जिट पोल आजकल फेल क्यों हो रहा है बार बार। बिहार के बारे में जितनी बार एग्जिट पोल प्रिडिक्ट किया है सब बार जो है फेल होते जा रहा है। इस बार जो है और हो गया और धीरे धीरे आने वाले समय में एग्जिट पोल और ज़्यादा फेल होगा। इसके पीछे लॉजिकल रीजन है वो समझने की कोशिश करेंगे और अगर आप सहमत होंगे तो कमेंट में ज़रूर अपना ओपिनियन भी लिखिएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, एग्जिट पोल क्या होता है आप सभी को मालूम है कि वोट डालने के बाद टाइम जब लास्ट वोट डाला जाता है, इसके बाद जो है सारे एजेंसी जो एग्जिट पोल जो है बनाती है और कह लीजिए डेटा कलेक्ट करती है, ये सब एजेंसी, ये कंपनियां जो है अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसके अनुसार से जितने सैंपल कलेक्ट किए हैं, जितने लोगों से डेटा कलेक्ट किए हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि फलाना जो है सरकार बना रहा है, फलाना जो है सत्ता से बेदखल हो रहा है, फलाने जो है पार्टी का जो है इतना ज़्यादा वोट आ रहा है, फलाने पार्टी का इतना परसेंटेज या इतना वोट आ रहा है, राइट। अब इस बेस पे जो है लोग खुश होते हैं और लोग उदास भी होते हैं। अब होता यह है कि ये जितने न्यूज और मीडिया वाले हैं ये एग्जिट पोल वाले कंपनी से डेटा ले करके एग्रीमेंट करके और अपने चैनल पे शो करते हैं और इसके बाद जब वोट डलाता है लास्ट वोट, उसके बाद से जो एग्जिट पोल पब्लिश होता है, लाइव होता है और फिर वहाँ से डिबेट होना शुरू होता है तब तक जब तक फाइनल काउंटिंग हो करके रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि फलाने पार्टी की सरकार अब बन सकती है, फलाना जीता, फलाना एमएलए जीता, फलाना एमपी जीता। अगर एमएलए का इलेक्शन है तो एमएलए और एमपी का इलेक्शन है तो एमपी का, है ना। तो इस तरह से होता है। अब आप यहाँ पे पहले समझते हैं कि फेल क्यों हो रहा है, दूसरा समझते हैं कि जब रिजल्ट फाइनल काउंटिंग जो होगा उसी का मान्य होगा तो ये एग्जिट पोल वाले ये एग्जिट पोल निकालते ही क्यों हैं। बात यह है कि पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, लोग जो है नहीं समझ रहे थे एग्जिट पोल कैसे बनता है, एग्जिट पोल क्या होता है, एग्जिट पोल डेटा कैसे कलेक्ट कर रही होती है। इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो ये लोग जो है सीधे साधे लोगों के पास पहुंच करके जो वोट डालते हैं, जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं होता था, वो जब भी माइक लगाते थे या कुछ पूछते थे तो बता देते थे। अब ज़माना जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का हुआ, सबके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचना शुरू हुआ और मैक्सिमम टाइम लोग पॉलिटिकल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट पे, जिसके कारण से जब भी ये मीडिया वाले या कोई भी कुछ पूछते हैं तो सीधा जवाब तो कोई देने वाला नहीं है। वोट देगा बीजेपी को तो कहेगा, मजाक मजाक में कह देगा कि मैंने कांग्रेस को दिया है। लोग कहेगा कि अरे यार, मतलब अंडर करेंट जिसको कहते हैं कि बात बताता नहीं है, क्योंकि ये सेक्रेसी मेंटेन होना भी चाहिए। हम किसे वोट देते हैं ये सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया है। अब ये जितने भी जो पार्टी है इसका जो मैनिफेस्टो होता है उसमें वो दिखाता है ना कि हाँ पब्लिक के लिए क्या करेगा और इससे पहले सच में वो वादा पूरा किया या नहीं किया। तो आम पब्लिक की जिम्मेदारी भी होती है कि जिसको भी वोट दे वो किसी को बताए नहीं, क्योंकि ये सेक्रेट मेंटेन होता है। अगर लोगों को पता चल जाएगा तो फिर आपका ही नुकसान होगा, पब्लिक का ही नुकसान होता है। अब धीरे धीरे लोग ये बात समझ रहे हैं। अब वो क्या है ना कि वोट अगर बीजेपी को दे तो कह दे कांग्रेस को, और दे कांग्रेस को तो कह दे बीजेपी को दिए हैं। और इसीलिए जो ये एग्जिट पोल वाली कंपनी है, ये जो एजेंसी है, इनके पास डेटा कलेक्ट तो होता है लेकिन एक्यूरेसी इसमें नहीं होता है, और जिसके कारण से जब फाइनल रिजल्ट आता है तो एग्जिट पोल का डेटा और रिजल्ट डायरेक्ट उलट पुलट हो जाता है। ये जितने भी मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले जो पत्रकार होते हैं, आजकल 3-4 है जो बीजेपी के अगेंस्ट में हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के अगेंस्ट में हैं।
ये सब क्या करते हैं, इनका चेहरा पॉपुलर हो गया है। अब जब कहीं माइक पकड़ाते हैं ना तो लोग इनको सच्चाई बताते नहीं हैं और सच्चाई से रूबरू ये होते नहीं हैं, जिसके कारण से उछल उछल के कूद कूद करके जो है यूट्यूब पे हो गया हो या टीवी चैनल पे हो गया हो या डिबेट में हो गया हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेकर के बोलते रहते हैं कि फलाना तो सत्ता से गया और फलाने की सरकार आ रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और होता है, जब काउंटिंग होता है तो वहाँ पे रिजल्ट कुछ और देखने को मिलता है। ये हो गया, ये आप भी अनुभव किए होइएगा। अगर कोई आपसे सच में पूछता है तो जल्दी आप बताते नहीं हैं, तो ये सबके साथ ना होता है। और जब सैंपल कलेक्ट हुआ, मतलब जितने लोगों से पूछ करके डेटा को कलेक्ट किया गया, उसमें ही एक्यूरेसी नहीं है, तो फिर फाइनल रिजल्ट कैसे वो बता सकते हैं। अब आते हैं ये एग्जिट पोल वाले जो है अपना बिजनेस मॉडल कैसे रन करते हैं, इनको प्रॉफिट कहाँ से होता है। देखिए ये लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जमाना डेटा का है। जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस डाटा का होता क्या है, इस डेटा को ये जो मीडिया वाले हैं ये लोग खरीदते हैं। कुछ मीडिया वाले तो अपना एग्जिट पोल एजेंसी बना के रखे हुए हैं, उनको सैलरी देते हैं और अपना काम करवाते हैं। अब देखिए इससे इनको प्रॉफिट कैसे होता है। हम सब लोग जानते हैं जिस दिन लास्ट वोटिंग हो जाता है शाम तक में 6 बजे के लगभग, इसके बाद जो है वोट डालने का जो है क्लोज कर दिया जाता है और इसके बाद एग्जिट पोल जो है पब्लिश किया जाता है, क्योंकि कोर्ट के अनुसार उससे पहले अगर पब्लिश करते हैं तो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस कारण से इस चीज़ को लाइव स्ट्रीम करने से, लाइव करने से रोका गया और कहा गया कि आप एग्जिट पोल जब लास्ट वोट दे दिया जाएगा इसके बाद ही आप पब्लिश कर सकते हैं। तो वोट डालने के बाद से सभी के मन में उत्सुकता होता है कि मैंने जिसको वोट दिया उसकी सरकार बन रही है या नहीं बन रही, किसकी सरकार बन रही है। इन्वेस्टर सबका जो उत्सुकता होता है कि आखिर में फाइनली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो सबके मन में जो है क्यूरियोसिटी होता है कि यार रिजल्ट आने तक जो है वो बैठे नहीं रह सकते, उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो इस चीज़ को इस गैप को फिल करता है ये मीडिया वाले। ये लोग डिबेट करते हैं, तो डिबेट किस मुद्दा पे करेंगे, यही सब ना जो डेटा इनके पास रहेगा इसी मुद्दा पे। तो डेटा का कोई आधार होना चाहिए। तो एग्जिट पोल वाले कंपनी जो है डेटा कलेक्ट, सैंपल कलेक्ट करके जो है एक रिपोर्ट तैयार करके पब्लिश करके ये देती है ये मीडिया वाले को। और मीडिया वाले इस आधार पे दिन रात जो है एकदम चैनल पे जो है डिबेट करते रहते हैं और धूमधाम मचाते रहते हैं। अब इससे लोग इंगेज होते हैं। जब इंगेज होते हैं तो ओवरऑल ये मीडिया वाले को पैसा कहाँ से आता है, ये मीडिया वाले को एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप से पैसा आता है। कौन देते हैं स्पॉन्सरशिप, बड़ी बड़ी कंपनी। और जानते हैं ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी इस समय ज़्यादा पैसा देगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है चैनल पे देख रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो जितने कंपनी हैं उनका मकसद होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को दिखा सकूँ। तो ये लोग इस टाइम में पीक आवर में जो है जब जानते हैं कि डिबेट होगा, लोग यहाँ पे रुकेंगे, तो इस आधार पे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा डिमांड करते हैं इन कंपनी वाले से। जिनका एग्जिट पोल बराबर जो है इनके हिस्ट्री रिकॉर्ड से एकदम सटीक बैठता है, उनका डिमांड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंपनी वाले को भी पता है कि इनको देखने के लिए लोग सबसे ज़्यादा आएंगे, तो इनको पैसा देंगे तो मेरा एकदम रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक तरह से सटीक बैठेगा, अच्छा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो सारा खेल जो है ना पैसे का है और बिजनेस का है। हम आम पब्लिक क्या करते हैं, बेवकूफ़ी से जो है देखते रहते हैं और मन में चाह के भी रोक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट फाइनली पता चल जाए कि जीत कौन रहा है। होगा वही जो EVM में जो है लॉक हो गया है वोट, जो लोग जिनको वोट दिए हैं उन्हीं का ना रिजल्ट आएगा, वही जीतेंगे ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम सभी पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके पैसा कैसे कमाते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुआ है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी जानकारी दीजिए कि आखिर ये एग्जिट पोल के साथ आजकल हो क्या रहा है और एग्जिट पोल वाले जो ऑनर हैं ये लोग टीवी चैनल पे आके अब रो क्यों रहे हैं।